हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे कि सोलर सेल क्या होता है। इससे पहले हमने तीन सेलों को समझ लिया है। पहला हमारा सेल था जिसको समझा था निकेल आयरन सेल, दूसरा सेल था निकेल कैडमियम सेल, तीसरा सेल था लिथियम सेल। और समझा था साथ ही इन सेलों का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं और इनमें कौन कौन सा विद्युत अपघट का प्रयोग किया जाता है, ये सब हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज समझते हैं उससे आगे सोलर सेल को, जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो सोलर सेल क्या होता है? एक ऐसी सेल होती है जो कि सूर्य ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। तो सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो सेल होगी उसको हम सोलर सेल कहते हैं। तो जो सोलर सेल होगा ये सूर्य ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करेगा? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अब जो सोलर सेल होती है ये फोटोवोल्टिक सेल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सोलर सेल फोटोवोल्टीय सेल के सिद्धांत पर, फोटोवोल्टीय सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद याद रखना है कि जो सोलर सेल होता है ये अर्धचालक मटेरियल की बनाई जाती है, या सोलर सेल जो होती है अर्धचालक पदार्थ की बनाई जाती है। तो सोलर सेल अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है। अर्धचालक पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर गैलियम आर्सेनाइड या फिर कैडमियम आर्सेनाइड। तो इन मटेरियलों का या इन अर्धचालकों का उपयोग कर हम एक सोलर सेल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो सोलर सेल होती है मुख्य रूप से सिलिकॉन की बनाई जाती है। सिलिकॉन का उपयोग ज्यादा करते हैं सोलर सेल के निर्माण में। क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन होता है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसकी लीकेज करंट कम होती है, साथ ही इसकी टेम्परेचर सहन करने की क्षमता भी उच्च होती है। इन कारणों के कारण हम अधिकतर जो सोलर सेल का निर्माण करते हैं वो सिलिकॉन के द्वारा करते हैं। इसके बाद अब चलते हैं सोलर सेल की संरचना क्या होती है। तो सोलर सेल अर्धचालक पदार्थ की बनाई जाती है। अर्धचालक पदार्थ की बनाते हैं और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर लेते हैं। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर जो होती है इसकी मोटाई हम क्या रखते हैं? कम रखते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो लेयर होगी इसकी मोटाई क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल होते हैं ना। इस कारण से इसकी मोटाई ज्यादा रखते हैं, इसकी मोटाई क्या रखते हैं? कम रखते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो लेयर रहती है इसके ऊपर से हम एक निकल की प्लेट लगाकर एनोड को बनाते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो लेयर होगी उससे एक निकल प्लेट लगाकर कैथोड का निर्माण करते हैं। और एनोड और कैथोड के बीच हम एक लोड को जोड़ते हैं और लोड करंट इस सेल से हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस सेल की संरचना होती है। ठीक है। अब इस सेल की वर्किंग कैसी होती है, अर्थात ये वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो वर्किंग में देखिए, जब सूर्य प्रकाश या सनलाइट इस सेल पर गिरता है, अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर पर गिरता है, पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसके ऊपर क्या करेगा? सनलाइट गिरेगा, अर्थात सूर्य प्रकाश गिरेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा? होल्स है ना। तो होल्स क्या करेंगे? उस प्रकाश के कारण ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा को प्राप्त करेंगे होल्स, और होल्स क्या होंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर से निकलकर एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आते हैं। इस प्रकार से ये होल कहाँ जाएंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाएंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो करंट प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
बहुसंख्यक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको इस सेल के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होती है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का उत्पादन होता है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम एनोड और कैथोड के माध्यम से लोड को प्राप्त कर सकते हैं या लोड को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेल की संरचना और कार्यविधि हो जाती है। अब हम समझते हैं कि जो सोलर सेल होता है इसकी वोल्टेज कितनी होती है। तो इसकी वोल्टेज याद रखना है सोलर सेल की, तो 0.15 वोल्ट से 1 वोल्ट इसकी क्या होती है, वोल्टेज होती है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो सोलर सेल है इसकी करंट कितनी होती है, तो इसकी जो करंट है आपको याद रखना है करंट, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट जिसकी होती है 20 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक इसकी क्या होती है, आउटपुट करंट होती है, किसकी, सोलर सेल की। उसके बाद याद रखना है इसकी पावर कितनी होती है ना, अर्थात वाट क्षमता इसकी कितनी होती है सोलर सेल की। तो 1 वाट इसकी क्या होती है, वाट क्षमता इसकी होती है, किसकी, सोलर सेल की। उसके बाद इसकी दक्षता पूछ ले आपसे कि दक्षता कितनी होती है, क्षमता कितनी होती है। तो 15 से 20% इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का और कैडमियम आर्सेनाइड का। तो यहाँ पर लिख लीजिए अधिक वोल्टेज एवं अधिक करंट के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम आर्सेनाइड का प्रयोग करेंगे ना, किसका, गैलियम आर्सेनाइड का या फिर कैडमियम आर्सेनाइड का प्रयोग करेंगे अधिक वोल्टेज और अधिक करंट के लिए। तो यहाँ से ये सोलर सेल हो जाता है। सोलर सेल के संबंध में आपको इतने ही फैक्ट याद रखना है और इसको समझना है कि इसकी संरचना क्या होती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।